परम पूज्याचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय हो। कल हम लोगों ने देखा था, श्लोक ये था, हे भगवान आप में ही सर्वज्ञता सिद्ध होती है, क्योंकि आप 18 दोषों से रहित हो। जो निर्दोष होता है वही सर्वज्ञ हो सकता है, जिसमें ज्ञानावरण कर्म का सद्भाव है, मोहिनी कर्म का सद्भाव है, घातिया कर्म का सद्भाव है, तो वह व्यक्ति निर्दोष नहीं होने के कारण से सर्वज्ञ भी उसमें नहीं बन सकता, सर्वज्ञता नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि नियम यही बता रहे हैं। आत्ममीमांसा ग्रंथ में समद्भद्राचार्य ने इसके लिए युक्ति दी है। वो क्या बता रहे हैं? हे भगवान अनंत देव, आप ही सर्वज्ञ हो। कपिल हैं, बुद्ध हैं, न्यायिक है, वैशेषिक हैं, इनमें सर्वज्ञता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। सत्वमेवासि निर्दोषो, पेज नंबर 47 देख लो, संस्कृत वाला पेज नंबर 47, क्योंकि इसमें विशेष स्पष्ट किया संस्कृत वाले में, इसलिए 47 पृष्ठ संस्कृत वाला। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। स माने वह सर्वज्ञता, त्वमेव आसि, तुम में ही संभव है। क्यों? आप निर्दोष हो, दोषों से रहित, वितरागता है आप में। राग द्वेष ये दोष हैं, राग द्वेष सब प्रकार के दोषों से रहित होने से आप ही निर्दोष हो। इस जो राग द्वेष सहित होगा उसके वचनों में पक्षपात होगा, और अल्पज्ञता है तो समीचीन कथन पूर्णतः नहीं बन पाता, और सभी द्रव्य सभी गुण पर्यायों को जानने की क्षमता तो उसी में संभव है जिसने घातिया कर्म को नष्ट कर दिया, जो वीतरागी है। आपकी वाणी युक्ति और शास्त्र से अविरोधी है, इसलिए आप में सर्वज्ञता घटित होती है। युक्ति किसे कहते हैं? आगमानुसारिणी बुद्धि युक्ति, और शास्त्र पूर्वापर विरोध से रहित, पूर्व और आगे, पहले और पीछे, जिनकी वाणी में विरोध नहीं दिखता है। आप तो पज्ञमलुंग्य, आप तो पज्ञमनुलंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम, आया था रत्नकरण श्रावकाचार्य में। हम आप तो आप के द्वारा उपज्ञ माने कथा हुआ, कहा हुआ, पूर्वापर विरोध से रहित जो वाणी है उसी को हम शास्त्र कहते हैं। मध्यष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी प्रमाण से जिसमें बाधा नहीं आती है वही शास्त्र है। सच्चा देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु की परिभाषा में, सच्चे साथ की परिभाषा में लिखा है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत जो आगम वही सही आगम है। आ मने समन्तात, गम मने जानकारी कराना, हर पहलू से वस्तु स्वरूप की जानकारी कराना। सबसे पहले वस्तु अनेक धर्मात्मक, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रमाण का विषय बनती है और नए का विषय बनती है। अन्य मत वाले वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानते नहीं, इसलिए उनके सिद्धांतों में त्रुटि नजर आती है। न युक्ति से सिद्ध होता है, न आगम से सिद्ध होता है। तत्वोपदेश कृतसारम शास्त्रम कापत घट्टनम, आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मध्यष्टेष्ट विरोधकम, तत्वोपदेश कृतसारम शास्त्रम कापत घट्टनम, रत्नकरण श्रावकाचार्य में है। कापत माने अन्य मतों का खंडन, और समत का प्रमाण युक्ति के द्वारा मंडन। वही तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत वाणी है और युक्ति संगत है, अविरोधी है, कोई भी मत वाले उसका खंडन नहीं कर पाते हैं। अब देखो फुट नोट में देखो, पेज नंबर 46 से सेकंड पैराग्राफ,
ऐसे फर्स्ट प्रारंभ में भी है, लेकिन यहाँ से देख 1 नंबर दिया ना, निर्दोषत्वेन हेतुना अर्हता सर्वज्ञत्व सिद्धौ अपि। निर्दोष होने से, निर्दोषेन हेतुना, जो निर्दोष होता है वही सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ है तो दोष रहित अवश्य होगा, ये बताया था ना। और यह बात इस प्रकार की व्याप्ति पूर्वक विषय अरहंत में ही दिखता है, अन्य में नहीं दिखता, क्योंकि कपिल आदि में सब अन्य अनेक प्रकार के दोष मौजूद हैं। उन्होंने ज्ञानावरण कर्म का क्षय भी नहीं किया, मोहिनी कर्म का भी क्षय नहीं किया, और उनकी वाणी जैसे है कि जो है ना, वस्तु को एक धर्मात्मक मानते हैं, वस्तु है अनेक धर्मात्मक, और एक धर्मात्मक मान लो तो लोक व्यवस्था भी नहीं बनती है, युक्ति भी नहीं सिद्ध होती है उसमें। क्या बता रहे, न्यायो अनुमानम आगम शास्त्रम। न्याय किसे कहते पहले हमने बताया था, प्रमाण और न्यायों के समुदाय को ही न्याय कहते हैं। प्रमाण न्यायात्मको न्याय, प्रमाण और न्याय किसी से भी एकांतवादियों का मत सिद्ध नहीं होता है, अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता। आगम प्रमाण न्याय निक्षेप पूर्वक व्यवहार न्याय, निश्चय न्याय, हर प्रकार से हर पहलू से वस्तु की जानकारी कराना, तो उसको आगम कहेंगे। और ऐसा अन्य मतों में देखा नहीं जाता। ताभ्याम विरुद्ध भाषिणों विपरीतवादिना। अब विरुद्ध भाषिणों माने उनके सिद्धांतों में पूर्वापर विरोध पाया जाता है, और व्यवहार से भी उनके मत की सिद्धि नहीं होती, आगम से भी सिद्धि नहीं होती, प्रमाण और न्यायों से भी उनके वचनों की सिद्धि नहीं होती। इसलिए दोनों से विरोध आता है, न्याय से और आगम से, दोनों प्रकार से कपिल आदि के वचनों में विरोध पाया जाता है, और विपरीतता भी देखी जाती है। भावस तत्वम तस्मात्, इस प्रकार का आचार्य ने जो कहा है वो कथन बिल्कुल समीचीन है। क्या समीचीनता बताई उन्होंने, जो निर्दोष होगा वही सर्वज्ञ होगा, जो सर्वज्ञ अवश्य निर्दोष होगा। इस प्रकार की व्याप्ति मात्र जैन आगम में परिलक्षित नजर आती है, अन्य में लक्षित नहीं होती। न्याय आगम विरुद्ध भाषिणस्ते न निर्दोष, जो न्याय और आगम दोनों प्रकार से जिनके वचन विरुद्ध होते हैं वो भला निर्दोष कैसे हो सकते हैं, निर्दोष नहीं है। दुर्वेद्यादय कपिलादय, माने उनका सिद्धांत को समझना बहुत कठिन है, ऐसा शास्त्री बताया है। क्योंकि झूठ बोलेगा आदमी तो एक झूठ को बोलने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, दूसरे झूठ को सिद्ध करने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। वस्तु है अनेक धर्मात्मक, अब तुम वस्तु को सर्वथा नित्य बताओ, सर्वथा अनित्य बताओ। सर्वथा नित्य है तो भाई कैसे बनेगा, सर्वथा नित्य में तो लौकिक व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी। पुत्र उत्पन्न होता है तो इतना सा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, विकसित होता है, ज्ञान का ही विकास होता है। और पहली बात तो पुत्र की उत्पत्ति हुई तो घर में आते ही थोड़ी 9 महीने के लायक उसका शरीर बन गया, वृद्धि हर प्रकार से व्यवस्था नहीं बन रही है। पेड़ पौधा बोते हैं, फिर अंकुरित होता है, पुष्पित होता है, बाद में उस पर फल आते हैं, परिवर्तन भी देखा जाता है, और वृक्ष वही है जिसको रोपा था। हाँ, स्पष्ट नजर आ रहा। लौकिक उदाहरण से भी उनका सिद्धांत घटित नहीं होता है, पारमार्थिक की तो बात छोड़ दो। कपिल आदि अभिमत मुक्ति संसार तत्कारण तत्वस्य, कपिल आदि के द्वारा माना गया जो मोक्ष और संसार, मोक्ष के कारण और संसार के कारण, उनमें किसी प्रकार से युक्तियां घटित नहीं होती और समीचीनता भी नहीं पाई जाती है, यथार्थता नहीं पाई जाती है। कैसे, नित्यादि एकांत से, एकांत से वस्तु नित्य है ही नहीं। जैन सिद्धांत में बताया गया है द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है और पर्यार्थिक नय से अनित्य है। ऐसा मानने पर बिल्कुल सही है भाई। पार्श्वनाथ भगवान का जीव ही, उनकी भावावली देखो, कहते वही पार्श्वनाथ भगवान का जीव है जो इस पर्याय में था, फिर इस पर्याय में गया, फिर यहाँ गए, फिर बाद में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, उसके बाद यहाँ आनंद प्राणत वहाँ सर्व से अच्युत हुए, यहाँ आए, साधना करी, केवली बने, सिद्ध अवस्था प्राप्त करी। वही भी कह रहे हैं, सोना वही है। वो पहले तो एक सामान्य
रूप में था, सामान्य आकार था। फिर उसे गहना बनाया, हार बन गया, अंगूठी बन गई और कुंडल बन गया। तो सोना तो वही का वही बता रहे हैं, पर्याय बदल रही हैं। और तुम सर्वथा अनित्य मानो तो भी गलत, सर्वथा नित्य मानो तो भी गलत। सर्वथा नित्य मानेंगे तो सोने की पीस से अंगूठी बन ही नहीं सकती। अब वो क्या बताते हैं, सांख्य मतानुयायी कपिल होते हैं, कपिल सांख्य मत को मानने वाला है। सांख्य मत वाले कहते हैं वस्तु सर्वथा नित्य है। वो बताता है कि देखो दूध में घी मौजूद है, तब तो उससे घी निकला, तो नित्यपना ही तो सिद्ध हो रहा है। वो गुण धर्म उसमें पहले से ही थे, हैं और आगे भी रहेंगे, वो बता रहा है। अब हमारे आचार्य कहते हैं ठीक है, दूध में घी शक्ति के रूप में मौजूद है, लेकिन पर्याय तो अलग मानेंगे। घी की पर्याय अलग है, दूध की पर्याय अलग है। अगर तुम कहो नहीं ऐसा नहीं है, तो भाई घी दूध में पूड़ी छान के दिखाओ। कढ़ाई में रख के पूड़ी छानते हैं ना, मतलब पूड़ी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, तो दूध में छान लो। दूध में पकौड़ी बन पाएगी क्या? कढ़ाई में दूध चढ़ा दिया, जैसे घी में पकौड़ी बन जाती है, दूध में बनेगी क्या? दूध में डाल दिया बेसन को तो कहाँ बने? तुम करो है तो अर्थ क्रिया इस प्रकार होनी चाहिए। घी जैसा कार्य दूध में नहीं देखा जाता है, और दूध में घी जैसा कार्य नहीं देखा जाता है, घी में दूध जैसा कार्य नहीं देखा जाता। घी से छेना बना लो, दूध से बन जाएगा। हाँ, तो सबकी पर्याय अलग अलग है। छेने का स्वाद अलग, दूध का स्वाद अलग, छेने का पानी का स्वाद अलग, घी का कार्य अलग। मावे का पर्याय हो गई तो उसका भी मावा, मिठाई खा रहे हो मावे की तो उसका अलग। अब उसको मावा कहोगे, दूध नहीं कहोगे आप, है तो दूध की ही पर्याय। छेना भी दूध की ही पर्याय है, तो नित्यपना भी सिद्ध हो रहा। द्रव्य तो वही है, दूध वाला गोरस, दूध से ही सारी पर्याय बन रही हैं। चाहे वो घी बनता हो, चाहे मक्खन बनता हो, चाहे छेना बनता हो, चाहे कोई मिठाई बनती हो, रसगुल्ला बनता हो, जो बनता हो, लेकिन पर्याय से हम अलग अलग नाम रख रहे हैं ना। ये तो घी है, ये मावे की मिठाई है, ये पेड़ा है, ये रसगुल्ला है। पर्याय तो अलग अलग, और स्वाद भी अलग अलग, उनका मतलब क्रिया पर्याय अलग अलग मानी जा रही है। जिसको घी का त्याग हो, दूध तो पीता है, और दूध का जिस दिन त्याग है, घी खाता है। डॉक्टर दूध की घी की जगह पर छेना बताओ, छेना की जगह तुझे भी बीमारी है। तो भाई पर्याय तो अलग अलग हो रही है ना। तो नित्यात्मक वस्तु, नित्यात्मक अर्थात द्रव्य दृष्टि से तो नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। अब सांख्य मत वाले सर्वथा नित्य मानते हैं, तो लोक व्यवहार भी घटित नहीं होता और परमार्थ भी घटित नहीं होता। पहले कोई जीव संसारी था, तब ने तपस्या करी, तब तो मोक्ष गया। अब ये कपिल मत वाले, सांख्य मत वाले शुद्ध चैतन्य मानते हैं, प्रकृति और पुरुष दो तत्व मानते हैं। पुरुष मतलब आत्मा, जीव द्रव्य। अब वो शुद्ध चैतन्य रूप है। अरे शुद्ध चैतन्य रूप क्या होता है? सामान्य पक्ष को स्वीकार कर रहे हो तुम, और विशेष पक्ष को स्वीकार कर ही नहीं रहे हो। विषय अनंत चतुष्टय को नहीं मानता हुआ मात्र शुद्ध चैतन्य मान रहा है। विशेष के बिना सामान्य नहीं, सामान्य के बिना विशेष नहीं। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। इतना कहने मात्र से संसार और मोक्ष दोनों के कारण मालूम पड़ गए क्या? संसार का स्वरूप है मालूम पड़ गया क्या? इतना कहने मात्र से मोक्ष किसको कहते हैं मालूम पड़ गया क्या? व्याप्ति तो है कि जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। पर इस सामान्य व्याप्ति से संसार के कारणों को, संसार के स्वरूप को जानना नहीं बन पा रहा है। मोक्ष का कारण भी नहीं बन पाता इसमें तो। और मोक्ष किसे कहते हैं ये भी इस परिभाषा से ज्ञात नहीं होता। ये सामान्य हुआ। अब सामान्य चैतन्य की परिणति बताई जाएगी कि कभी तो वो एकेंद्रीय जीव पर्याय में था, विकलेंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त हुआ, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को प्राप्त हुआ, न जाने कितनी कितनी पर्यायों को प्राप्त हुआ। इन पर्यायों की चर्चा जो संसार का कारण है, कर्मजन्य पर्याय, 8 कर्म की चर्चा जब तक नहीं करेंगे तब तक संसार की चर्चा ही नहीं होगी। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इनको, अरे कर्म माने प्रकृति, प्रकृति एक अलग तत्व नहीं है। भाव कर्म चैतन्य की ही पर्याय है।
द्रव्य कर्म पुद्गल की पर्याय है, ठीक है। भाव कर्म ने हमारे राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जो जीव की परिणति हो रही है वो चैतन्य की वैभाविक परिणति है। वो क्या मानता है? बिल्कुल स्वतंत्र प्रकृति और पुरुष दो तत्व मानता है। प्रकृति को कर्ता मानता है और पुरुष को भोक्ता मानता है। बनेगा क्या? हम कहते हैं ना कर्म का जैसा उदय है वैसा ही तो जीव हो जाता है, तद्रूप परिणति कर जाता है। द्रव्य कर्म निमित्त है। द्रव्य कर्म भी संसार का उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण तो चैतन्य की वैभाविक परिणति बनेगी। और तुम कहते हो शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। अरे शुद्ध चैतन्य है क्या चीज़? पहले तो बताओ। क्या अनादिकाल से वो चैतन्य शुद्ध ही था क्या? फिर तुम कैसे कहते हो कि कपिल हमारे गुरु हैं, फिर वो साधना की, उन्होंने तपस्या करी और सर्वज्ञता को प्राप्त करी? कहाँ का? फिर कैसे बनेगा? सर्वथा नित्य पक्ष बनेगा क्या? नहीं बन सकेगा। जीव जब तक वैभाविक परिणति में रहता है तब तक क्रोध मान माया लोभ इन विकारों से दोषों से ग्रसित है। और दोषों से ग्रसित होने के कारण से यही दोष यही वैभाविक परिणति उसके संसार का कारण बनी। कम कह मोह वड्ढी संसार अम्मी अनादि चित्तम्मी। नेमिचंद्राचार्य कर्मकांड में लिख रहे हैं संसार हमारे द्वारा ही रचा गया है। हम ही अपने परिणामों से अपने भूत भविष्य वर्तमान का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। अब सर्वथा नित्य मानते हैं तो न तो संसार का स्वरूप ज्ञात होता है और न मोक्ष का स्वरूप ज्ञात होता है, क्योंकि संसार और मोक्ष ये भी जीव की ही पर्याय बन रही हैं। संसारी जीव है तो पर्याय अपेक्षा जब तक वो 8 कर्मों से ग्रसित है, 8 कर्म भूतपूर्व प्रज्ञापन ऐसे लेंगे तो भाई सभी संसारी, मतलब सामान्य से लेंगे तो सभी संसारी जीव आ गए। अब आपको अरहंत भगवान भी तो संसारी हैं, पर उन्होंने घातिया कर्म नष्ट कर दिया ना, तो उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्ध अरि न, अर्ध घातिया कर्म जिनके नष्ट हुए हैं, अब वो मोक्ष के सन्निकट हैं। इसके बाद जन्म मरण उनका नहीं होगा। तो जीव वही है, जीव वही है, वही है, वही है, लेकिन पर्याय अलग अलग हो रही हैं। वही जीव पहले विकलेंद्री था, मतलब एकेंद्रिय आदि पर्याय में भी गया, विकलेंद्री पर्याय में भी गया, संगी पंचेंद्रिय हुआ, देव पर्याय में गया, नरक पर्याय में गया, पर जीव वही का वही बता रहे ना। ये नित्य पक्ष की चर्चा हो गई। फिर ये भी बता रहे हैं कि जिस समय उसको एकेंद्रिय कहते थे उस समय उसको विकलेंद्रिय नहीं कहेंगे, पंचेंद्रिय नहीं कहेंगे। जिस समय वो देव पर्याय में है उस समय उसको नारकी नहीं कहेंगे, मनुष्य नहीं कहेंगे। तो पर्याय अपेक्षा भेद भी बन रहा है और द्रव्य अपेक्षा अभेद भी बन रहा है। भेदाभेदात्मक वस्तु भेदाभेदात्मक है। अभेद मतलब द्रव्यार्थिक नहीं, भेद मतलब पर्यार्थिक नहीं। वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अनेक धर्मात्मक मतलब सामान्य और विशेष दोनों धर्म उसमें अंदर पाए जाते हैं, इसलिए वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अब कपिल मत यदि कुटस्थ नित्य मानता है, सर्वथा नित्य मानता है, क्या बोलता है वो? स्वरूपे चैतन्य मात्रे अवस्थानम आत्मनो मोक्ष। अपने चैतन्य मात्र स्वरूप में स्थित हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। हमारे आचार्य बता रहे हैं चैतन्य मात्र जीव का स्वरूप नहीं है। चैतन्य जीव की चेतना सामान्य हुआ और चैतन्य की पर्याय भी माननी पड़ेगी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक सुख, क्षयिक वीर्य चैतन्य की शुद्ध पर्याय हुई। पर्याय को नहीं मानो, भेद को माने बिना सर्वथा अभेद मानते हो तो घटित होगा ही नहीं। क्या बता रहे आचार्य? तत्प्रमाणेन बाध्यते। तुम्हारा यह कथन प्रमाण से बाधित होता है, क्योंकि चैतन्य विशेषे अनंत ज्ञानादौ। चैतन्य विशेष, तुमने चैतन्य सामान्य माना था। आचार्य बता रहे चैतन्य की विशेष पर्याय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। और ये भी वस्तु का स्वरूप है। स्वरूपे अवस्थानस्य मोक्षत्व प्रधान प्रसादनात् सामान्य और विशेष
दोनों ही चैतन्य के स्वरूप बनते हैं। अकेला सामान्य भी चैतन्य का स्वरूप नहीं, अकेला विशेष भी चैतन्य का स्वरूप नहीं है, क्योंकि गुण गुणी से कभी अलग नहीं होता है। गुणी को द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सामान्य में ले लो, और गुण हो गया विशेष में, पर्याय हो गई। जीव द्रव्य है, वो द्रव्य हुआ, ठीक है। उसमें क्या चेतना से जीव की पहचान होती है। उपयोगो जीव लक्षणम, उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दोनों ही हुआ। अब तुम शुद्ध चैतन्य मानो, शुद्ध चैतन्य है क्या चीज़? क्या ज्ञान के बिना शुद्ध चैतन्य की कल्पना है? यदि ज्ञान को मानते हो तो ज्ञान की पर्यायों को ही मानना पड़ेगा। मत ज्ञान, सद ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। भाई परिचय देंगे तो पर्यायों से तो गुण का बोध होगा। गुण तो केवली गम्य है। जैसे यहाँ पर काला कपड़ा रखा है, लाल कपड़ा रखा है, सफ़ेद कपड़ा रखा है। अब गुण किसको कहेंगे? वर्ण। पुद्गल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से गुण पाए जाते हैं। वर्ण गुण नजर नहीं आता है, वर्ण की पर्याय नजर आती हैं। वर्ण की पर्याय है काला, नीला, सफ़ेद, हरा आदि। उन पर्यायों से, अनुमान ज्ञान से हम इस बात को सिद्ध करते हैं कि यह इसमें कलर है, वर्ण है, वर्ण गुण मौजूद है। तब तो आप इसको काला कह रहे हो, क्योंकि काला भी वर्ण गुण की पर्याय है। किसी को हम सफ़ेद कर रहे हैं तो सफ़ेद भी वर्ण गुण की पर्याय है। तो पर्यायों से गुण का परिचय होता है। और तुम गुण तो मानो ही नहीं और गुणी को स्वीकार करो, कहाँ से बनेगा? बनेगा ही नहीं। चैतन्य मात्र माने सामान्य पक्ष। सामान्य मतलब द्रव्यार्थिक नय का विषय। द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, दोनों का समुदाय ही, दोनों के समुदाय को लो तब वो प्रमाण का विषय बनेगा। माने वस्तु के सभी धर्मों का परिचय यदि हमें लेना है तो मात्र द्रव्यार्थिक नय से भी सभी गुणों का परिचय नहीं होगा, और मात्र पर्यायार्थिक नय से भी नहीं होगा। द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय दोनों में सामंजस्य बनेगा। अपेक्षाकृत कथन करेंगे। द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय के विषय को गौण करता है, हटाता नहीं है। और ये सब क्या करते हैं? एकांतवादी बिल्कुल हटा देते हैं, है ही नहीं। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, मैंने गुण पर्याय व द्रव्यम अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणो पर्याय। और गुण और पर्याय दोनों का समुदाय द्रव्य है। अब तुम मात्र गुण को मानो या मात्र पर्याय को मानो, मात्र द्रव्य को मानो, उसकी पर्याय को न मानो, तो व्यवस्था नहीं बनेगी। युक्ति संगत आपका वाक्य नहीं ठहरता है। चैतन्य विशेष के बिना, अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अंशुक अनंत वीर, ये भी वस्तु के स्वरूप में है, स्वरूप में अवस्थित हैं, और इनको भी स्वीकार करो। चैतन्य मात्र को स्वीकार करने से आपका वचन घटित, युक्ति संगत नहीं बैठता है, समीचीन नहीं बनता है। आगम से, न्याय से, किसी प्रकार से वस्तु स्वरूप की व्यवस्था नहीं बन पाती है। अनंत ज्ञान आदिकम आत्मनो स्वरूपम, अनंत ज्ञान आदि भी तो आत्मा के स्वरूप हैं। अब आपको नहीं, आप वो क्या कह रहा है? नहीं, अनंत ज्ञान आदि आत्मा के स्वरूप नहीं है। यदि इनको नहीं मानोगे तो सर्वज्ञता भी नहीं बनेगी। क्या बता रहे? सर्वज्ञत्वादि विरोधात, जो सर्वज्ञ है उसमें अनंत चतुष्टय पाया ही जाता है। अन्वयिनो गुणा, सबको जान, गुणों का को स्वीकार न करो और सर्वज्ञ का अस्तित्व मानो, कैसे बनेगा? जो जिसमें अनंत चतुष्टय गुण पाए जाते हैं उसी को सर्वज्ञ कहेंगे। और तुम अनंत चतुष्टय को स्वीकार न करो, क्योंकि ये विशेष पक्ष हो गया ना। अब विशेष में तो परिणमन माना जाएगा। सामान्य द्रव्यार्थिक नय का विषय, विशेष पर्यायार्थिक नय का विषय। तो अनंत चतुष्टय की चर्चा कर रहे हैं तो विशेष पक्ष की चर्चा हो गई। अब उसको सांख्य मत मानता नहीं है। वो कह रहा है कि अनंत चतुष्टय आदि चैतन्य के स्वरूप नहीं है। अरे नहीं है तो सर्वज्ञता कहाँ से बनेगी? सर्वज्ञत्व आदि विरोधात, फिर सर्वज्ञत्व बने का विरोध हो जाएगा। आपका वचन क्या हो जाएगा? विरोध को प्राप्त होता है, विपरीतता को प्राप्त होता है।
क्या विपरीतता आ गई? अनंत चतुष्टय के बिना सर्वज्ञता नहीं, और सर्वज्ञता है तो अनंत चतुष्टय होगा ही होगा। घात्या कर नष्ट हुआ किया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, तभी तो सर्वज्ञता हो रही है। कैसे बनेगा? सर्वज्ञत्वादि प्रधानस्य स्वरूपम। आचार्य बता रहे हैं सर्वज्ञ की विशेष पहचान तो यही है कि जिसमें घात्या कर्म के नाशपूर्वक अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है। सर्वज्ञत्वादि प्रधानस्य स्वरूपम। सर्वज्ञत्व का प्रधान स्वरूप क्या है? घात्या कर्म के नाश से प्रकट हुआ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, यही तो सर्वज्ञ के लक्षण हुए। और लक्षण के बिना लक्ष्य की चर्चा कैसे बनेगी? लक्षण से ही तो उसके लक्षण ही स्वरूप है। अविनाभाव संबंध रखने वाला लक्षण होता है, अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए लक्षण होता है। तो जो सर्वज्ञ है वो अनंत चतुष्टय का उसको है ही है, मौजूद है उसमें अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय मौजूद नहीं है तो सर्वज्ञ भी नहीं है। ये चीज है सर्वज्ञत्वादि प्रधानस्य स्वरूपम न आत्मना इति चेत्। अब तुम कहो कि नहीं आत्मा में चीज नहीं होता है, सब कहना तुम्हारा गलत है। यदि ऐसा मानोगे कि सर्वज्ञ जो होता है उसमें अनंत चतुष्टय नहीं है, ज्ञान है ही नहीं, अरे ज्ञान है ही नहीं तो सर्वज्ञ सबको जानने वाला कैसे बनोगे? ज्ञ शब्द का मतलब क्या है? जानना। और तुम करो ज्ञान है ही नहीं, अरे वाह, कैसे बनेगा? ज्ञान आदि का अभाव मान लो तो सर्वज्ञता कहाँ से बनेगी? तो महामूर्खता है। एक तरफ सर्वज्ञ भी कह रहे हो और एक तरफ ज्ञान आदि का अभाव बता रहे हो, महामूर्खता हो गई तो तुम्हारी। ज्ञान आदेश्च न अचेतन धर्म। ज्ञान आदि अचेतन के धर्म नहीं होते। उस क्यों ऐसा लिखा? वो प्रकृति को जड़ मानता है और पुरुष को ही आत्मा कहता। पुरुष माने आत्मा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया ना, पुरुष माने आत्मा। तो जीव द्रव्य को स्वीकार करो। और क्या बोलता है? पुरुष तो भोगता है और प्रकृति करता है। हमारे कर्म कांड में प्रकृति और कर्म, इसको पर्यायवाची कहा है ना, कर्म को प्रकृति को। पैडी शील स्वभाव, प्रकृति शील और स्वभाव, ये कर्म के पर्यायवाची शब्द हैं। अब वहाँ से थोड़ा सा शब्द तो पकड़ लिया जैन आगम से, पर अपनी बुद्धि तो उसकी तो अलग एक अलग पंथ चलाने की थी ना, इसके चक्कर में उसका मत खंडित हो रहा है। द्रव्य कर्म उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। प्रकृति मतलब द्रव्य कर्म। अगर प्रकृति को जड़ मानता है, हमारे यहाँ भी द्रव्य कर्म को जड़ कहा है। पौद्गलिक द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा बताते हैं ना। तो द्रव्य कर्म का अभाव, तो उसने क्या किया? प्रकृति का अर्थ मात्र द्रव्य कर्म को लिया और प्रकृति को जड़ ठहरा रहा है। वो प्रकृति समझ रहा है। प्रकृति माने द्रव्य कर्म, ज्ञान और दर्शन और द्रव्य कर्म, तो वो जड़ बता रहा है। अब जो जड़ है वो अकेला जड़, जानना, देखना, बोलना, चालना, अगर जड़ ही सब कुछ कर लेता तो द्रव्य कर्म क्या? कारमाण शरीर समझ लो। कारमाण शरीर जो है ज्ञान आवन दर्शन 8 कर्मों का पुंज कारमाण शरीर है। अब पहले तो इनकी तो चर्चा ही नहीं है ज्ञान आवन आदि कर्म की, ये तो क्रिया को ही कर्म कहते हैं। अब मुर्दा तो है उसके अंदर, तो जड़ हो गया वो तो। अब तुम कहते हो प्रकृति करता है, धरता है, सब कुछ पूरा संचालन जो है ना, जानना, देखना, बोलना, चालना सब प्रकृति करती है। वो मुर्दा क्यों नहीं जान? प्रकृति माने जड़ बता रहे हो ना प्रकृति को। फिर डेड बॉडी से भी सारी अर्थ क्रिया होनी चाहिए जीव की तरह। तो जीव द्रव्य का अस्तित्व मानना पड़ेगा। शुद्ध चैतन्य की चर्चा न सिद्ध पर्याय सिद्ध हो रही है, न संसार पर्याय सिद्ध हो रही है। शुद्ध चैतन्य कहने पर तो न संसार का स्वरूप क्लियर होता है, न संसार के कारण का स्वरूप क्लियर होता है, न मोक्ष का स्वरूप क्लियर होता है, न मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। ये स्वीकार करना पड़ेगा। संसार है तो संसरण की चर्चा हुई और वो जीव द्रव्य के बिना बनेगा नहीं। तो जीव अनादि से संसारी भी हो और अनंत काल तक संसारी रहे, ये बनेगा नहीं। उसमें हलन चलन हो रहा है, जीव द्रव्य के बिना बनेगा नहीं। शुद्ध चैतन्य तो स्थान से स्थानांतर गमन
करेगा ही नहीं। अगर सिद्ध पर्याय मान रहे हो शुद्ध चैतन्य, तो सिद्ध पर्याय में भी तो परिणमन हो रहा है, क्योंकि उस वहाँ भी गुण पर्याय व द्रव्यम, वहाँ शुद्ध अर्थ पर्याय है, शुद्ध व्यंजन पर्याय है। मतलब सिद्ध किसी हालत में सिद्ध नहीं हो सकता। मोक्ष होने के बाद भी शुद्ध चैतन्य की चर्चा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ भी परिणमन हो रहा है। और संसार अवस्था में रहेंगे तो ज्ञानावर्धी 8 कर्मों से सहित जो वैभाविक परिणमन हो रहा है वो भी जीव द्रव्य के बिना बनेगा नहीं। अगर उसको शुद्ध चैतन्य मान रहे हो तो वैभाविक परिणमन कैसे? शुद्ध चैतन्य मान रहे हो तो वैभाविक परिणमन, खाना पीना, खेलना कूदना, कसाय करना, भोग करना, सबका तो कर रहा है। हमारे यहाँ अविनाभाव संबंध है जीव का। जीव के अंदर दोनों प्रकार की शक्तियाँ हैं, स्वाभाविक परिणमन भी करता है और वैभाविक परिणमन भी करता है। और जीव ही अपने अपराधों से, अपने दोषों के कारण, राग देश रूप प्रवृत्ति के कारण से संसार बनाता है अपना। और जब ये राग देश रूप प्रवृत्ति छूट जाती है, घात्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, 8 कर्मों का उच्छेद भी कर, घात्य कर्म नष्ट हुआ तो अनंत अवस्था प्राप्त हुई, सर्वज्ञता हो गई। अब तुम्हारे यहाँ सब चर्चा ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा? तो उनका मत खंडित कर दिया आचार्यों ने। अत सर्वज्ञत्व आदि प्रधानस्य स्वरूपम न आत्मना इति चे, न तुमको कह रहे ये प्रधान स्वरूप नहीं, वो करा नहीं, आत्मा में नहीं बनेगा। अरे तो क्या अचेतन है क्या आत्मा? जो अचेतन होगा सर्वज्ञ से बनेगा। तत्स्वरूप आकाशवत, आकाश अमूर्तिक है ना, आकाशवत बता दिया। आकाश के में अंदर वैभाविक परिणमन नहीं होता, अमूर्तिक है लेकिन जड़ है। और तुम प्रकृति को जड़ मानते हो, तो तुम्हारी चर्चा तो ऐसी हो गई। आचार्य बता रहे आकाशवत, आकाश को जैसे करता धरता नहीं है किसी चीज़ का। आकाश कहता है क्या कि हम तुमको अवगाहन देंगे, तुम मेरे पास आओ, रुको, कुछ नहीं ना, प्रेरक नहीं है, प्रेरक निमित्त नहीं है आकाश। अब प्रकृति को भी तुम जड़ मान रहे हो तो प्रेरक निमित्त है ही नहीं। द्रव्य कर्म नहीं कहता कि तुम झूठ बोलो, बोलने वाला जीव है, तुम चोरी कर वो नहीं कहेगा। ये यहाँ पर कोई ट्रेन खड़ी, गाड़ी खड़ी है, कोई चालक होगा तब तो चलेगा ना। भले ही तुम, आजकल ऐसा भी चल गया है कि बिना व्यक्ति की भी गाड़ी चल जाए, पर उसमें कुछ ना कुछ तो वाह्य निमित्त तो जोड़ा ना। जैसे भी चला, किसी मशीन के द्वारा संचालित किया, खिलौने में भी चाबी भर दी तब तो खिलौना छोड़ देता, अपने आप चल देता है। बिना निमित्त के तो काम, निमित्त नैमित्तिक दोनों स्वीकार करना पड़ेगा। निमित्त नैमित्तिक दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे आचार्य बता रहे हैं शुद्ध चैतन्य की व्यवस्था तुमने जो बताई कि इस तरह से जीव का स्वरूप है, वो नहीं बनेगा। इसमें तो ना मोक्ष घटित होता है, ना संसार घटित होता है, कुछ भी घटित नहीं होता। अनंत ज्ञानादि चैतन्य विशेषे अवस्थानस्य मोक्षत्व प्रतीते। अनंत ज्ञान आदि जो चैतन्य की विशेष पर्याय हैं, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इस विशेष पक्ष को स्वीकार करने पर ही शुद्ध चैतन्य की व्यवस्था बनती है। उसने कहा ना चैतन्य मात्र, पर चैतन्य मात्र तो अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में। मात्र चैतन्य का पर्यायों के बिना चैतन्य का अस्तित्व नहीं। अनंत ज्ञान आदि को स्वीकार करो तब चेतना का अस्तित्व भी संभवित है। विशेष के बिना सामान्य नहीं, सामान्य के बिना विशेष नहीं। सामान्य विशेषात्मक पक्ष को स्वीकार किए बिना ना संसार का स्वरूप लक्षित होगा, ना मोक्ष का स्वरूप लक्षित होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब देखो वैशेषिक मत आ गया। अरे वो क्या बता रहा है? बुद्धि आदि गुणोच्छेदो मोक्ष, बुद्धि आदि सभी गुणों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाना, अभाव हो जाना मोक्ष है। वो क्या बताता है? देखो बच्चा पैदा हुआ, जैसे जैसे बड़ा होता है उसको टेंशन होता जाता है, मानसिक तनाव होता है। और ये क्या करें, हमको ये खाना है, वो पीना, विकल्प जाल पैदा हो जाता है। इधर जाना है, उधर बैठना, ये पहनना, ये खाना है, और वो उसका मन हमेशा विक्षिप्त रहता है। तो ज्ञान ही तो दुख का कारण बना। वो जानता नहीं था, बहुत खुश था, प्रसन्न मुद्रा में था बालक। कोई उसको कमाने की, खाने की, करने की, धरने की कोई चिंता ही नहीं थी। कोई चिंता फिकर नहीं बालक को। रोता क्यों था वो?
बालक को कोई चिंता फिक्र नहीं है तो सुखी है, और उस सुख की प्राप्ति ही तो मोक्ष है। जैसे जैसे बड़ा होता है चिंता फिक्र बढ़ता चला जाता है तो ज्ञान ही तो दुख का कारण बना। इसलिए ज्ञान का आत्यंतिक उच्छेद हो जाना ही मोक्ष है। बताओ कैसी बातें कर रहे हो। वो बालक सुखी है कि दुखी है, उसकी माँ से पूछो। एक दिन दूध नहीं पिलाया, 2 घंटा भी दूध नहीं पिलाया तो रोना चालू करेगा। जन्म लेके रो रहा है। हाँ रो रहा है। अरे वाह, बालक सुखी नहीं है, तुम इंद्रियजन सुख को ही सुख मान रहे हो। ठीक है, चिंता फिक्र वाला वो बात नहीं है, लेकिन उसको भूख प्यास भी लगती है, आकुलता होती है, निराकुलता सुख है। क्या वो बालक यदि उसको भोजन न दिया जाए, टाइम पर दूध नहीं पिलाया जाए, जल नहीं पिलाया जाए, कोई पेट में कहीं शरीर में कहीं वेदना है, उसका उपचार नहीं किया जाए तो त्रैकालिक सुखी है क्या वो? उदाहरण भी गलत देता है वो तो। बोल रहा है क्या, सीधे बोल रहा है ना, बुद्धि आदि गुणोच्छेदो मोक्ष इति वैशेषिका। आचार्य बोले अरे अनंत सुख, अनंत ज्ञान के बिना अनंत सुख हो ही नहीं सकता। चारों एक साथ रहेंगे, ज्ञान दर्शन सुख वीर जो अनंत बता रहे हैं ना, जैसे भूतकाल में वर्ण गंध रस स्पर्श ये चारों एक साथ पाए जाते हैं, उसी प्रकार अनंत सुख है तो अनंत ज्ञान भी साथ में है ही है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इनमें अविनाभाव संबंध है। एक है तो चारों रहेंगे। तुमको बुद्धि आदि का तो अभाव हो गया और सुख है, ऐसा बन ही नहीं सकता। अनाकुल लक्षण सुख तब प्रकट होगा जब घात या कर्म नष्ट हो जाए, और ये चारों के चारों एक साथ प्रकट होंगे। ये चीज़ है, इसलिए तो बता रहे हैं आचार्य, घात या कर्म नष्ट होने के बाद अनंत चतुष्टय होगा, वहीं पर सर्वज्ञता सिद्ध होगी। तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो पा रही है। अनंत सुखम एव मुक्तस्य न ज्ञानादिकम इत्यादि। आनंद एक स्वभाव अभिव्यक्ति मोक्ष बता रहा है। अनंत सुख का होना ही तो मोक्ष है, न ज्ञानादिकम। ज्ञान आदि का होना, ज्ञान आदि की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पर ज्ञान आदि नहीं होता। जहाँ अनंत सुख होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। कौन बोल रहा है? वैसे वेदांति का, इन्हीं का भेद होगा। कोई वेदांत मत इसी में है, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा है। आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाना यही तो मोक्ष है। अरे आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई कैसे हुई? सुख का अनुभव जीव करता है कि जड़ करता है? जीव करता है ना। और उपयोग जीव लक्षणम, ज्ञान के बिना जीव का स्वरूप कैसे सिद्ध होगा? जीव ही तो सुख दुख का अनुभव करता है। एक खिलौना बना दिया, एक महिला का चित्र बना दिया, या महिला के आकार का कोई मिट्टी का खिलौना सा बना दिया, आकृति बना दी, पुतला बना दिया, वो सुखी है कि दुखी है? क्या है? सुख दुख का अनुभव कर रहा है क्या? मैंने मूर्ति बना दी हमने, कोई पाषाण की मूर्ति बना दी, तो मूर्ति सुख दुख का अनुभव करती है क्या? कि उसमें ज्ञान नहीं है, जीवत्व नहीं है। ज्ञान के बिना तुम जीव का अस्तित्व मान रहे हो, इससे तुम कितने बड़े मूर्ख हो। लोग, सामान्य व्यक्ति भी इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करेगा। आनंद स्वरूप तो है पर ज्ञान आदि उसमें नहीं है, ऐसा मानने वाला भी उसकी वाणी, उसके वचन, उसके सिद्धांत युक्ति संगत नहीं है, आगम संगत भी नहीं है। अब देखो बौद्ध आ गया, वो क्या बता रहा है? निराश्रव चित्त संतति उत्पादो मोक्ष। निराश्रव मैंने लाइन लगी रहती है पर्यायों की, क्षणिकवादी है ना। एक पर्याय मिट्टी, दूसरी उत्पन्न हुई, दूसरी मिट्टी, तीसरी उत्पन्न हुई, लगातार लहरें उठ रही नदी में, एक के बाद लहरें लगातार उठती जा रही, गिरती जा रही, उठती जा रही, गिरती जा रही। अरे इस प्रकार लहरों का उठना मिटना बंद हो जाए, यही तो मोक्ष है। लो, निराश्रव कह दिया ना, निराश्रव माने आना जाना बंद हो गया। चित्त संतति मिट गई, चित्त संतति मिट गई माने उत्पन्न होना और नष्ट होना, नष्ट होना उत्पन्न होना। क्षणिकवादी है ना, नष्ट होना उत्पन्न होना बंद हो गया, और दीपक बुझ गया, दीप निर्माणवत मोक्ष। दीपक बुझ गया, अब कोई चीज रहा ही नहीं, सर्वथा अभाव हो गया। सर्वथा अभाव ही तो मोक्ष है। चित्त संतति का सर्वथा अभाव ही मोक्ष है। हमारे आचार्य बोलते हैं अरे पागल, उत्पन्न होना नष्ट होना तू बता रहा है लहरों की तरह। जल ही ना हो फिर जल का अस्तित्व मानो, तब तो उसमें लहरें उठेंगी
और मिटेंगी। भैया लहरें का उठना और मिटना पर्याय द्रव्य के बिना पर्याय आई कहाँ से? पर उसको ये बोलो कि तुम जो बोल रहे हो क्षणिकवादी है, तो तेरा सिद्धांत भी क्षणिक है और तू भी क्षणिक है, तेरा बुद्ध भी क्षणिक है। तो बुद्ध का अस्तित्व ही नहीं रहा। तू जिसको भगवान मानता है, गुरु मानता है, वो खुद ही मिट गया, उसका आत्यंतिक उच्छेद हो गया, उसकी वाणी का भी आत्यंतिक उच्छेद हो गया, तेरा सिद्धांत ही नष्ट हो गया। अब बौद्ध मत का अस्तित्व ही नहीं रहा। तू क्या बता रहा? निराश्रय चित्त संतति। तो तुम्हारी भगवान, तुम जिसको बुद्ध कह रहे हो, उनकी वाणी जो है ना प्रवाह रूप में चल रही है, वो प्रवाह ही नष्ट हो गया। फिर तो क्षणिक बाद में टिकेगा ही नहीं। ना बुद्ध का अस्तित्व रहा, ना बौद्ध अनुयायियों का अस्तित्व रहा, ना उनके वचन का अस्तित्व रहा। सर्वथा क्षणिक में तो अस्थि शब्द ही नहीं है, मात्र नास्ति शब्द है। अस्थि शब्द ही नहीं है। नास्ति के बिना अस्थि नहीं, अस्थि के बिना नास्ति नहीं। और तू मात्र नास्तित्व, नास्ति पक्ष को मान रहा है, अभाव पक्ष को। सर्वथा अभाव बनेगा ही नहीं, सर्वथा अभाव नहीं बनेगा। कक्ष में लोटा नहीं है तो लोटे नाम की कोई बर्तन कहीं ना कहीं दुनिया में उसका अस्तित्व तो है। यहाँ कमरे में वो चीज़ नहीं है, कमरे में घड़ी नहीं है तो कहीं ना कहीं बाहर तो घड़ी का अस्तित्व है ना। कमरे में मान लो बंद कमरा, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, तो क्या दुनिया में मनुष्य का ही अस्तित्व समाप्त हो गया क्या? अरे भैया, यहाँ जहाँ जहाँ अस्थि है वहाँ वहाँ नास्ति साथ साथ में रहता है। हम मनुष्य हैं तो इसका मतलब हम तिरंच नहीं है, नारकी नहीं है, देव नहीं है, हम एक इंद्रिय नहीं है, हम दो इंद्रिय नहीं है, हम संगी पंचेंद्र मनुष्य हैं। दिन है इसका मतलब रात नहीं है। और तुमको ये बताना, अभी बताना कि दिन है कि रात, अरे अभी ना रात नहीं है, रात नहीं है, रात नहीं है, और है क्या बताओ ही नहीं। वो उस बुद्ध से पूछा गया कि बताओ भगवान आत्मा किसे कहते, आत्मा क्या है? तो देखो आत्मा मकान नहीं है, दुकान नहीं है, टेबल नहीं है, संसार में जितनी चीज़ें तुमको नजर आ रही है ना, उस रूप आत्मा नहीं है। जो जो इंद्रिय गोचर हो रहा है दुनिया में, बहुत सारे आइटम है, क्या नाम क्या गिना है, जो जो नेत्र इंद्रिय के विषय बन रहा है, कर्ण इंद्रिय के विषय, पांचों इंद्रियों का जो जो विषय बन रहा है, उस रूप आत्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस नहीं है। अब इसका अनुभव करो, नहीं है का अनुभव करो, यही आत्मा है। बारे बार नहीं है, नहीं है, इससे है क्या ये आज समझ में ही नहीं आया। तो नहीं है के द्वारा नकारात्मक से सकारात्मक तत्व प्रकट नहीं होता। रोटी नहीं तो भूख किसकी लगी? रोटी नहीं है तो कुछ तो है ना। क्यों लगी? रोटी रूप पर्याय में नहीं है तो गेहूं के रूप में पर्याय किसको मानना पड़ेगा ना। तुम अपना अस्तित्व भी नहीं सिद्ध कर पाओगे। तुम्हारे अंदर जीवत्व शक्ति, जानने देखने की शक्ति है, और वो शक्ति के रूप में तुमको अस्तित्व मानना पड़ेगा। यदि ज्ञान शक्ति नहीं है तो ज्ञान शक्ति के द्वारा ही तो बोल रहे हो। किसी को यदि संस्कृत आता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं उसको संस्कृत का, तो संस्कृत के वचनों को, संस्कृत भाषा का प्रयोग भी कैसे करेगा? तुमको सबसे पहले अपने अंदर ज्ञान शक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, तब अपनी कुछ रचना तुमने करी, कोई सिद्धांत बनाया और बौद्ध मत का निर्माण किया। कैसे निर्माण किया? क्षणिक बाद में बनेगा ही नहीं। तो बौद्ध भी अपने मत को नहीं प्रकट, सर्वथा क्षणिक में बौद्ध मत भी ना युक्ति संगत बैठता है ना आगम संगत बनता है। तेषाम सर्वेषाम अपि मोक्ष तत्वम प्रमाणेन बाधितम किम। इस प्रकार जितने आप सर्वेषाम, इस प्रकार के और भी जितने मत हैं वो सब प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है, क्योंकि प्रमाण का विषय वस्तु अनेक धर्मात्मक है। इसको जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मत एकांत माने एक धर्मात्मक, एकांत किसको कहेंगे? अंत माने धर्म। वस्तु एक धर्मात्मक है, इस प्रकार का मानने वाला ए टू जेड कोई भी मत हो, सब खंडित हो जाते हैं, क्योंकि गुण पर्यवत द्रव्यम। अन्वयनो गुणा, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया। अव्यतिरेकना पर्याय, ये पर्यार्थिक नय का विषय हो गया। और दोनों ही वस्तु के स्वरूप हैं, अकेला एक वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो बता रहे हैं कपिल आदि के द्वारा कहा हुआ मोक्ष का कारण और मोक्ष, संसार का कारण और संसार, ये
इसकी चर्चा आपके मत में जो की गई है वो खंडित हो जाती है, न्याय संगत नहीं है। न्याय और आगम दोनों से आपके वचनों में विरोध आता है। इसलिए और इसका विशेष और भी देखना है तो अष्टशास्त्री आदि ग्रंथों में देख लिया जाए। न्याय दीपिका एक संक्षिप्त ग्रंथ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनलार्जेस वहाँ नहीं किया है। इतना ही कहकर मैं समाप्त कर जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय, जिनवाणी माता की जय।